सभी को जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 12वां वचन। ऐसा लिखा है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात ये है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारे बातचीत हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरे, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरे। In English it says, James chapter 5 verse 12, above all, my brothers, do not use an oath when you make a promise. Do not swear by heaven or by earth or by anything else. Say only yes when you mean yes, and no when you mean no, and then you will not come under God's judgments. Here ends the reading. May God bless us all through this reading. Amen. आज के इस वचन में हमें परमेश्वर याकूब के पत्री से सरल रीति से कहता है कि हम जो मनुष्य है कई बार शपथ लेते हैं, कई बार हम चीज़ों को लेकर शपथ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, स्वर्ग की शपथ ना ले, पृथ्वी की शपथ ना ले, या किसी भी वस्तु की शपथ ना ले। विच मीन्स हमें कई बार हम प्रॉमिस करते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं मदर प्रॉमिस, फादर प्रॉमिस, या जो भी लोग हम जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं या प्रेम रखते हैं उसके प्रॉमिस को, उसके नाम से हम कसम को लेते हैं। या हम कई बार हिंदी में बोलते हैं माँ की कसम, पिताजी का कसम, ऐसा हम कई बार कसम लेते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें कसम लेने से मना कर रहा है। अगर परमेश्वर कसम लेने से मना कर रहा है तो ज़रूर कुछ बात होगी। अगर हम पुराने करार में देखें, परमेश्वर ने खुद वचन लिया था, शपथ लिया था कि वो अब्राहम के संतानों को आशीर्वादित करेगा। He promised that he will bless the descendant of Abraham and he did so. उसने अब्राहम के संतानों को आशीर्वादित किया। और आज जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद कसम लिया और खुद शपथ लिए, और वो हमसे कह रहा है, हम मनुष्य से, क्योंकि हम शपथ ना खाए या हम शपथ ना ले। अगर आज के संसार में जब हम देखेंगे, हम जो मनुष्य है कई बार छोटे मोटे बात के लिए भी हम शपथ ले लेते हैं। अगर हम स्कूल में देखें तो हमें स्कूल से प्लेज जो हम बोलते हैं, शपथ जो हम बोलते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री, भारत हमारा देश है, ये हम कंट्री के नाम से शपथ लेते हैं। बराबर, हम जब कोर्ट कचहरी में, यदि आप गए होंगे, टीवी में भी देखा होगा, तो भगवत गीता या किसी भी धार्मिक किताब पर हाथ रखकर कसम लिया जाता है कि जो कुछ मैं कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और उसी तरह जब आप पुलिस के फोर्स में नियुक्त होते हैं या आर्मी में, या आप पासबान के नौकरी को हो या सेवकाई को हो या किसी भी किस्म के नौकरी में क्यों ना हो, शपथ ग्रहण का समारोह किया जाता है और सभी लोग शपथ को लेते हैं। पर आज का वचन हमसे कह रहा है कि पृथ्वी पर या स्वर्ग में या किसी भी वस्तुओं की शपथ ना ले। परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, क्योंकि पाया गया है
देखा गया है और कई लोगों के द्वारा समझाया गया है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो शपथ लेते हैं उसे वो पूरा भी करते हैं। पर हम मनुष्य कई बार जो शपथ हम लेते हैं, जो वादे हम करते हैं, उस पर हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, उस शपथ को पूरा नहीं कर पाते और हम असफल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हम कहते हैं गॉड प्रॉमिस, भगवान कसम, परमेश्वर का कसम, ऐसे बोलते हुए हम कई बार परमेश्वर के नाम को जिस जगह से जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उस तरीके से हम इस्तेमाल, इज्जत, ईमान नहीं दे रहे हैं। इसलिए अगर हम देखेंगे मत्ती 5 में जब हम पढ़ते हैं कि वो कहता है मेरे नाम का उपयोग वेन तरीके से मत कीजिए, डू नॉट टेक माई नेम इन वेन। आप सबको ये वचन याद है। अगर मत्ती उसका 5वां अध्याय 34 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी वादे के बारे में लिखा गया है। यही बात जो हमने आज जेम्स में पढ़ा है वही बात वहाँ पर भी लिखा गया है। किसी की सर की कसम ना ले, पृथ्वी पर किसी की कसम ना ले, या आसमान में किसी की कसम ना ले, ऐसा वचन वहाँ पर लिखा गया है। हाँ का हाँ है या ना का ना आपको कहना है, ऐसा वहाँ पर लिखा गया है। इस वचन को जब हम देखते हैं हमें एक बात गौर फरमाने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह जो शपथ लेते थे उसे पूरा भी करते थे, और हम मनुष्य जो शपथ लेते हैं उसे कई बार हम पूरा नहीं कर पाते। तो कोई लोग उसे ईमानदारी से, इज्जत से, ईमान से पूरा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब शपथ लेने के लायक नहीं हैं या शपथ लेकर हम उसे पूरा नहीं कर पाते, पर कई लोग इसमें असफल रहे हैं। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज का पहला बात जो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि शपथ ना ले, स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, किसी की सर की हो, या परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की हो, या किसी भी चीज़ की शपथ ना लेने को वो कह रहा है। अगर हम दूसरी बात को देखें, वो लिख रहा है पर तुम्हारे बातचीत हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। इफ इट इज़ यस से यस, एंड इफ इट इज़ नो से नो। अगर हाँ है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो। पर कई बार हम संकोच में पड़ जाते हैं हमारे फ़ायदे को लेकर, या हम सच बोलेंगे तो क्या होगा, या मैं ये शपथ खाने के बाद इसे पूरा कर पाऊँगा या नहीं। इसे कई सारे संकोच में, सोच विचारों में हम इंसान फंस जाते हैं, और कई बार तो हम हाँ का ना बोल देते हैं, जहाँ पर ना बोलना है वहाँ हाँ बोल कर आ जाते हैं। कई सारे बातचीत आपके घर पर हुई होगी इसी तरह। हम जानते हैं जहाँ पर हमें ना कहना था हमने हाँ कर आ गए, और जहाँ पर हमें हाँ कहना था हमने ना कर आ गए। वो हमारा स्वार्थ हो या किसी का डर हो या कुछ भी हो चीज़ हो, और उसके द्वारा यहाँ पर वचन लिखता है कि तुम दंड के योग्य ठहरोगे। जब न्याय का दिन आएगा तब हमारा न्याय किया जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिख रहा है। कहता है एंड देन यू विल नॉट कम अंडर द गॉड्स जजमेंट। अगर हम हाँ का हाँ बोले और ना का ना बोले, विच मीन्स जो सच है वो सच बोल दे और जो झूठ है अगर वो झूठ बोल दे, तो हमारे लिए जो न्याय होगा, जो दंड होगा, वो एकदम आसान होगा, क्योंकि हम सदा सर्वदा सच पर चलते आए हैं। ऐसा कहा जाता है जो
कसम लेते हैं, कई बार हम कसम लेते हैं, विच मीन्स हम झूठ भी बोलते हैं, बराबर। कुछ कुछ बात हम झूठ बोलते हैं, और जब हम सच बोल रहे हैं तो हम कसम करके बोल रहे हैं, भाई मैं माँ की कसम खाता हूँ, पिताजी का कसम खाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसे बातें भी हैं जिस पर हम झूठ के राह पर चलते हैं। आज का वचन जो बहुत ही स्पष्ट रीति से हमसे कह रहा है कि हम कसम ना ले, वो पृथ्वी पर हो, किसी की भी, स्वर्ग में हो या किसी भी चीज़ की हो, अपने ईश्वर मसीह यीशु मसीह परमेश्वर का भी क्यों ना हो, उसके नाम के कसम को हम ना ले। क्योंकि जब हम कसम लेते हैं, हमें सच्चे राह पर चलने की आवश्यकता है, हमें सही बात, सही चलन पर रहने की आवश्यकता है, और जो हम नहीं कर पा रहे हैं, कई बार असफल हो रहे हैं, हम गिर जा रहे हैं, तो भी परमेश्वर हमें उठाता है, हमें फिर एक बार चलाता है। यदि आप इस वचनों को पढ़ेंगे, दो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, हम शपथ ना ले। दूसरा, यदि हाँ है तो हाँ बोलिए, ना है तो ना बोलिए, क्योंकि हमें हमारे ऊपर भी न्याय किया जाएगा, हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने अपनी दृष्टि बनाए रखी है। हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, हमारे रिश्तेदारों को भी हमें ये बात बताने की आवश्यकता है कि जो शपथ हम लेते हैं, क्या हम उस शपथ पे ठहरे हैं। यदि हम देखें, यहाँ पर याकूब कह रहा है, अगर शपथ लेते हैं, जैसे भी हम स्कूल में हो या अपने जॉब पर हो या ऑर्डिनेशन पर हो, हम शपथ लेते हैं, उस शपथ को पूरे तहे दिल से, मन से, सच्चाई से हमें पूरा करने की आवश्यकता है। वरना हम शपथ ना ले और यीशु के नाम पर शपथ ना ले, क्योंकि हम यीशु के नाम को बार बार इस्तेमाल करते हैं और बार बार उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि हम शपथ लेने में स्थिर नहीं रहते, उसे पूरा नहीं कर पाते। कई बार हम बात तो बहुत करते हैं, पर उस बात के गहराई को, सच्चाई को, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। कहते हैं ना, बोलना बहुत आसान है, पर करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए शपथ, ये जो बोलने का काम जो हम कर रहे हैं, इसे पूरी तरीके से करके दिखाएं। जो शपथ आप ग्रहण करते हैं, जो वादा आप लेते हैं, अपने नौकरी पर हो, अपने कामकाज पर हो, या अपने चर्च में जो कमेटी मेंबर्स के शपथ को जब हम लेते हैं, उस काम को अच्छी तरह, सच्चे दिल से, ईमानदारी से करने वाले हो सके, ताकि जिसके नाम से आपने शपथ लिया है, यीशु मसीह के नाम से जो शपथ आप लेते हैं, उसे करने में आप सफल रहे, तब हमारा पिता परमेश्वर भी खुश रहेगा। और बहुत बार, मैं कहूँ 99% बार हम ये शपथ ग्रहण करने में असफल रह रहे हैं, हम ईमानदार नहीं रह पा रहे हैं। आप हो या मैं हो, कई बार हम इस काम को नहीं अच्छी तरह कर पा रहे शायद, और इसीलिए आज का वचन जो हमने याकूब में पढ़ा है, उसमें स्पष्ट रीति से हमें कह रहा है कि शपथ मत खाइए, हाँ की हाँ बोलिए और ना की ना, ताकि हम जब दंड के दिन पर, न्याय के दिन पर, जब परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, हम साफ रहेंगे, हम निष्कलंक रहेंगे, हम पवित्र रहेंगे, और परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में विराजमान करेगा। आज के दो अंश जो मैंने आपके सामने रखे हैं, खास कर शपथ खाने को लेकर और सच को सच बोलने को लेकर, झूठ को झूठ ही है ऐसी करार करना है, और इसी तरह परमेश्वर हमें न्याय करेगा। आज
जब हम एक बार आँख बंद करके सोचेंगे, हम दिन में कितने झूठ बोलते हैं, कितने बार हम गलत बात को सोचते हैं या करते हैं या देखते हैं। इन सभी बातों को आप परमेश्वर के सामने रखो और आज परमेश्वर से कहो कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच है वो सच ही रखूँगा, जो झूठ है उसे झूठ ही रखूँगा। तब हम परमेश्वर के सामने सच्चे इंसान के साथ खड़े रहेंगे, स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर हमें आनंदित करेगा, परमेश्वर हमें सभी शांति से भरेगा। और वो आज याकूब में लिखता है कि शपथ ना खाओ या शपथ ना लो। आइए हम अपने सरों को झुकाए और दुआ करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे ज़िंदगी में उंडेली है, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे माता पिता पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे दोस्तों पर आपने जो आशीष उंडेली है, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस महामारी के बीच में आपने हमें महफूज रखा है। सारे दुख, चिंता, परेशानी से आपने हमें दूर रखा है। पिता, बुरी नज़र से आपने हमें परे रखा है, इसलिए धन्यवाद। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को हम आज आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पिता सभी को आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम मांगते पिता, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनकी बढ़ती उम्र में, उनके ऑनलाइन क्लासेस में आप उन्हें आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह MYF के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जवान बच्चों को पिता आप आशीष देना, उनकी जवानी में वो राह ना भटके, आपकी ओर आपके वचनों में, गीतों में बढ़ने वाले हो, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। WCS के सेवकाई को आपके चरणों में समर्पित करते खुदा, उनके प्रार्थना को सुनना और आप उसे आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह लेमैन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके आने जाने में, उनके कामकाज में, इस लॉकडाउन में सभी की सहायता आप करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचनों को हमने जो सुना है, कई बार हो सकता है हमने बचपन में शपथ खाई हो या आज भी जाने अनजाने में हमने कई बार शपथ लिया होगा। और कई बार हम जहाँ पर काम करते हैं उस कंपनी में हो या हमारे नौकरी में हो, ऑफिस में हो या सेवकाई में हो, हम शपथ लेते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। और आज आपने कहा कि शपथ ना खाना, शपथ नहीं लेना। हम इस वचनों को हमारे दिल और दिमाग में बिठाते हैं। इसके अनुसार चलने की शक्ति, सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो भी सच है वो सच हम सामने लाने वाले हो सके, जो भी झूठ है वो भी हम सामने लाने वाले हो सके, ईमानदारी से बोलने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम पर उंडेल, ताकि दंड के दिन पर, न्याय के दिन पर हम सच्चे व्यक्ति के अनुसार निष्कलंक आपके सामने
आपके राज्य में रहने वाले हो सके। पिता, आज खास कर हम 3 परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। सुनील शेट्टी जी को हम प्रार्थना में याद रखते हैं। उनके कामकाज में, उनके फाइनेंशियल कंडीशन में आप उनकी मदद करना, घर के हर एक ज़रूरतों को वो पूरा करने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम आपसे चाहते हैं। मोनिका शेट्टी जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीष देना। बाइबल के वचनों में, गीतों में आप उस बेटी को बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, इनके वैवाहिक ज़िंदगी को आप आशीर्वादित करना, संतान प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। गर्भफल की आशीष आप मोनिका जी को देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, सुनील और मोनिका जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आशीष से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम सुरेश रायकवार जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके काम के आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में, उनके दिन प्रतिदिन की बातों में आप उन्हें आशीष देना। पिता, सोनाली जी को के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो बदलापुर से झांसी शिफ्ट हुए हैं। पिता, उनके साथ गए बेटे के लिए भी, कुणाल के लिए हम दुआ करते हैं, उन्हें आशीष देना। कुणाल के पढ़ाई लिखाई में, उसके बढ़ते उम्र में उस बेटे के साथ बने रहना। बुरी नज़र से, शैतानी कार्य से उस बेटे को आप दूर रखना। आपके आशीष में आप बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सोनाली जी के दुआ प्रार्थनाओं को सुनना, उन्हें अच्छी सेहत देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, इन तीनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। जो कुछ ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम हेमरोम खजूर जी के परिवार के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके काम के आने जाने में आप आशीष उंडेलना। पिता परमेश्वर, आप उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके हर एक दर्द को, उनके चिंता परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, अमूल्या जी के लिए, जब घर के कामकाज को वो करती है, घर के चिंता परेशानियों को जब वो लेती है, उस माँ के दुआओं को सुनना और उन्हें अच्छी सेहत उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह सौरव और सुमित को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। दोनों के पढ़ाई लिखाई में, उनके बढ़ते उम्र में, पिता शैतानी राह पे ना बढ़े, पर आपके राज्य में, आपके वचनों में, गीतों में सदा सर्वदा आगे बढ़े, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे मांगते हैं। पिता परमेश्वर, इनके घर के हर एक कोनों में आपके स्वर्गदूत के पहरे को सदा सर्वदा बांधे रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मांगते हैं पिता, जबकि विभिन्न कोर्स को वे बच्चे करते हैं, उनके कोर्स के स्टडी में आप उनकी सहायता करना और हर एक बातों में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, खास करके इन तीनों परिवार पर आज आप बहुतायत से आशीष उंडेलने के लिए, इस लॉकडाउन में सभी महामारियों से, सभी परेशानियों से आप उन्हें दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे ज़िंदगी में उंडेली है। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, आशीष देना। संगीता जादव जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो आज जन्मदिन मना रही है। पिता,
उस बेटी को आशीर्वादित करना और आपके सभी आशीषों से उन्हें मालो माल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, हर एक बुरी नज़र से आप दूर रखना, उनके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए ये जन्मदिन उनके लिए सुख भरा, शांति भरा हो, ऐसा आशीष हम चाहते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास कर सुनील शेट्टी जी, सुरेश रायकवार जी, हेमरोम खुजूर जी और संगीता जी के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। May the good God bless us all. Amen.